नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी अभी चाइना की विजिट पर हैं और वहां पर वो बात करने वाले हैं 23rd राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का। जो पूरा मामला है, जो बॉर्डर से रिलेटेड बातचीत होती है, उसकी ये 23वीं मीटिंग अटेंड करने के लिए गए हैं। 22वीं मीटिंग अटेंड हुई थी ना, वो दिल्ली ने होस्ट की थी और वो हुआ था 2019 में। तो मोटा मोटा ये 5 साल बाद में एक बार फिर से रिवाइवल देखा जा रहा है बायलैटरल कॉन्वर्सेशंस में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो मैकेनिज्म है, ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का मीटिंग का, ये देखो 2003 से स्टार्ट हुआ था कि भाई कैसे भी करके दोनों कंट्रीज के बीच में जो 3488 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, उस बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट चलता रहता है, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाला जाए। बट अगेन पॉइंट इज, सोल्यूशन अभी तक निकला नहीं है। बट वही बात आती है कि बातचीत करके चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो लिए जाएं। बट जब 2020 में चाइना ने अपने, कहते ना कि काले करतूत करना एक बार फिर से स्टार्ट किए थे, गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था जहां पर हमारे फौजी भाइयों ने बहुत बुरे तरीके से चाइनीज लोगों को मिट्टी चटाई थी। वो बात अलग है कि चाइनीज मीडिया ने इस बात को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बट फर्दर रिपोर्ट्स ने क्लियर कर दिया था कि हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, तो चाइना के 70 के लगभग फौजियों को अच्छा खासा मिट्टी में मिलाया भी गया था। खैर, वो मामला अब थोड़ा सा लेट हो गया, बट हमें याद करना जरूरी है कि किस तरीके से वो ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, राइट। सो द पॉइंट इज कि अभी हमारे अजीत डोवाल जी वहां पहुंच गए ना, तो इनका रेड कारपेट वेलकम किया गया है। तो ये अपने आप में आपको शो करता है कि अब चाइना इंडिया को लेकर के एक बार फिर से सीरियसनेस दिखा रहा है। जहां पर वो ट्रेड को लेकर के, बॉर्डर डिस्प्यूट, फ्लाइट्स को लेकर के अपनी बात को रिज्यूम करना चाहता है, टेंशन्स को थोड़ा रिड्यूस करना चाहता है। और इसकी शुरुआत होती है 21 अक्टूबर के दिन से, जब लास्ट जो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स थे वहां पर से भी आर्मीज का डिसएंगेजमेंट हो गया था। नहीं तो आई बॉल टू आई बॉल इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी आमने सामने खड़ी थी ईस्टर्न लद्दाख में, बट वो टेंशन्स रिड्यूस हुई। इसके लिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था व्लादिमीर पुतिन ने। और अब जो है, रही सही में डोनाल्ड ट्रंप वहां पर यूएसए में प्रेसिडेंट इलेक्ट फाइनल हो चुके हैं, तो इनका भी यहां पर असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि चाइना को यह पता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर करेगा, और ट्रेड वॉर अगर हो गया तो चाइना की इकोनॉमी पहले से बहुत ज्यादा बुरे फेज से निकल रही है और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो बोला चाइना को अब इंडिया के साथ रिलेशन ठीक करने ही होंगे, ये मजबूरी है भी है। और दूसरा, हम भी यही चाहते हैं कि चलो ठीक है, स्टेबिलिटी हो तो बढ़िया है, तुम भी प्रॉस्पर करो, हम भी प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करें हमारी खुद की, और साथ ही साथ जो भी बॉर्डर इशू है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। बट वही चीज है कि क्या चाइना पे विश्वास किया जा सकता है? ये सारी चीजों को हम पूरा डिटेल में समझेंगे, कहां से नींव लगी, कैसे आगे बात हुई। आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है क्या रहने वाला है, उसमें हम घुसे हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं वो अगर इंग्लिश या हिंदी में पढ़ना चाहते हैं ना, तब तो देखो संकल्प है, इंग्लिश वालों के टाइटन है। सिमिलरली 2025 का जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं, वो लोग इंग्लिश या हिंदी वाले प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इनके कोर्सेज की रेट है मात्र 8,000 के अंदर अंदर। और इसके अलावा आपको मिलेगी क्या? लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। दूसरा, आपको डेली एमसीक्यूज मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तीसरा, आपको सीसेट की क्लासेस मिलेगी। चौथा, आपके कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी दी जाएंगी, जिससे कि आप अपनी खुद की पढ़ाई खुद से अच्छे से कर सके। अगेन एडमिशन ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिए। सो द पॉइंट इज कि 2020 में ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स निकल के आए थे, जहां पर आप देखेंगे कि स्टैंड ऑफ देखा गया। गलवान वैली हो गया, हॉट स्प्रिंग वाला एरिया हो गया, पेंगोंग शो का एरिया हो गया, इसके अलावा देपसांग हो गया, ठीक है, दमचोक रीजन हो गया। यहां पर आमने सामने आ गई थी दोनों आर्मीज, राइट। फिर उसके बाद में एक कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला गलवान वैली के आसपास में, जहां पर हमने अच्छे से बात की थी, ध्यान आपको, किस तरीके से हमारे फौजियों और चाइनीज फौजियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। हमारे जवान शहीद भी हुए 20, पर जवाब भी अच्छा खासा दिया गया था। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि यहां पर 21 अक्टूबर की जो डेट गई है 2024 में, तब से लेकर अभी तक इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो ब्रिक्स की 2024 की मीटिंग थी, वो रशिया ने होस्ट की थी अब की बार, और उसमें व्लादिमीर पुतिन ने इन दोनों को बिठाया कि भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें लड़ने से कोई बेनिफिट है? भाई
नो डाउट चाइना की इसमें प्रॉब्लम है, बट समझाने की बात तो ऐसी होती है ना कि भाई बैठो, बातचीत करो अच्छे से, जो भी इश्यूज है सॉर्ट आउट करो। नहीं तुम्हारे झगड़े के चक्कर में बोले मेरी बैंड यूरोप बजा रहा है, मेरी बैंड ये अमेरिका बजाता रहेगा, तो तुम लोग तो साथ में बैठो यार कम से कम, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाई है रशिया के लिए। तो ऐसे में रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता इनके बीच में गैप हो। और रही सही में देखो, सीधी बात है, लड़ाई से मिलता क्या है, बातचीत करने में कोई नुकसान नहीं है। हमारी कंडीशन ये थी कि जो पहले कंडीशन थी, जो सिचुएशन थी 2020 से पहले, जब चाइना ने अग्रेशन दिखाया था ईस्टर्न लद्दाख में, उस कंडीशन में आप वापस पहुंच जाओ, फिर हम बातचीत करेंगे। ऐसा ही हुआ और बातचीत होनी शुरू हो गई। तो इसकी शुरुआत हो जाती है जब ब्रिक्स के अंदर ये मीटिंग हुई, जब शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बातचीत हो गई थी। चलो ये बात अच्छी सेट हो गई। फिर इसी बात को कंटिन्यू करते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी G20 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए थे। कहां पर? ब्राजील के अंदर। तो वहां पर भी आप देखेंगे G20 के साइड लाइन पर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन चाइना इंडिया बॉर्डर अफेयर WMCC की मीटिंग हुई। उसके तहत आप देखेंगे कि एक कदम और आगे बढ़ा दोनों की रिलेशनशिप में, और अब जो कदम है वो और भी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि जब 21 तारीख की हम बात करते हैं तो देप्सांग प्लेन्स का फाइनल जो आप देख सकते हैं डिसएंगेजमेंट बच रहा था, और एक इस रीजन में यहां पर आपका डेमचोक वाला रीजन है, वहां पर फाइनल कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी जो वो बची हुई थी, तो वो रिजॉल्व हो गई ना। तो अब ऐसे में आप बातचीत करने में बोला हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब चाइना की तरफ से, चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने लिन जियान, उनकी तरफ से ये बोला गया कि चाइना जो है वो सिंसियरली बातचीत करने के लिए बिल्कुल सीरियस है। हम जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करना चाहते हैं, और इसीलिए ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक ऑर्गेनाइज कराई गई है। चलिए जी, वेलकम इस मामले में आपका बहुत बहुत। बट वहीं पर चाइना की तरफ से और भी बातें बोली गई हैं कि हम दोनों कंट्रीज का जो कोर इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। देखो, कोर इंटरेस्ट का मामला तो ये है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करो। दूसरी बात हो गई कि हमें जो कुछ भी करें तो हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करते हैं, आप हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज मत होने दो। फिर देखो इंडिया कहां पर आपके आड़े आता है। तो यहां पर चाइना की तरफ से ये बात कही गई है कि हम रेडी हैं डायलॉग स्टैब्लिश करने में, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में, और कहीं पर भी कोई डिफरेंस आ रहा है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको पता है बॉर्डर को लेकर के है। क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से 1962 वॉर के बाद में एक बहुत बड़ा एरिया कैप्चर कर रखा है, एक्साइचिन के नाम वाला, ये वाला एरिया, इसको हम हमारा पार्ट दिखाते हैं, चाइना अपना पार्ट दिखाता है। तो एक तो ये, एक हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, उसको लेकर के चाइना बोलता है कि वो तो साउथ तिब्बत है, वो डिस्प्यूट। तो इनको सेटल करना अपने आप में बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दोनों के लिए ये बात पचानी बड़ी मुश्किल है। बट एक चीज मैं बताऊं, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक मैनर में बोल रहा हूं, जो कि मोर और लेस अभी पॉसिबल शायद नहीं है। अगर ये दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर सेटल हो जाए ना, तो मैं बता रहा हूं एशियन सेंचुरी 100% बन जाएगी ये 21st सेंचुरी, इसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगी। बट अगेन, चलो कम से कम बातचीत तो स्टार्ट हुई। अब देखो, बात ऐसी है कि बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने से रिलेटेड ये मीटिंग्स होती रहती हैं। 22 मीटिंग ऑलरेडी हो गई थी, 23वीं अभी हुई है। चलो अच्छी बात है, 2003 से स्टार्ट हुई थी ये बातें। बट अगेन वही बात है कि इससे कोई सोल्यूशन अभी तक मिला नहीं है, कोई वे आउट अभी तक मिला नहीं है जिसपे दोनों कंट्रीज टिक सके। बट अगेन बातचीत हुई है, चलो ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या चाइना पे ट्रस्ट किया जा सकता है? ये देखो, 22 अक्टूबर 2024 का आर्टिकल आया था इंडिया टुडे में, जिसमें पूछा था कि क्या इंडिया चाइना पे अब ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि अब डिसएंगेजमेंट हो गई। तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, टेंशन खत्म हुई है तो खुशी की बात है, बट इंडिया शुड बी कॉशियस एनफ। चाइना भाई वापिस आएगा। अगर प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हुई है बॉर्डर की, तो हम ये नहीं कर सकते कि आज ही चाइना नहीं आएगा, सुधर गया बहुत सीधा। नहीं नहीं नहीं, चाइना आएगा दोबारा। दिस इज द रियलिटी। चलिए अब आप बात और दूसरे एंगल्स की कर लेते हैं। दोस्तों, अभी बांग्लादेश में भी आपको पता है ना किस तरीके से उठापटक हुई है, अच्छे से हमने वीडियोस बनाए हैं। अब यहां पर बांग्लादेश में भी इस कॉन्वर्सेशन का प्रेशर देखने को मिल रहा है। जैसे ही ये बात हुई कि हाँ जी, चाइना के अंदर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंच चुके हैं, तो वहां पर मोहम्मद यूनुस ने बताया जा रहा है कि डेट अनाउंस कर दी है इलेक्शंस के लिए, जो आर्मी ने उनको कहा था भाई नवंबर में दे देनी, पर चलो ठीक है, 1 महीने का और एक्सटेंशन दे दिया। अब बांग्लादेश में चुनाव होने वाले। अब देखने वाली बात यह है कि कितना फेयर इलेक्शन होते हैं। शेख हसीना के टाइम पे जो चुनाव हुए थे, उनको तो बड़े बायस्ड बोला गया था, उसके बाद में उन्होंने दंगे कर लिए, सारा तख्ता पलट कर दिया अगस्त के महीने में। अब देखने वाली बात यह है कि क्या फेयर इलेक्शन मोहम्मद यूनुस की सरकार के अंडर में हो जाएगा, इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर में। द टाइम विल टेल, राइट?
क्योंकि देखो चाइना और इंडिया नो डाउट बांग्लादेश को लेकर के आमने सामने खड़े रहते हैं, बट द रियलिटी इज दोनों बांग्लादेश को स्टेबल देखना चाहते हैं। क्योंकि सीधी बात है, चाइना तो देखो बहुत पैसा ऑलरेडी डाल चुका है इन कंट्रीज में। अब अगर अनस्टेबल होता है बांग्लादेश तो वही बात है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते कितनी बर्बादी का सामना कर रहा है चाइना, है ना, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, खुद के लोग मर रहे हैं, वो अलग है वहां पर, है ना। वो बहुत बार हमने कवर कर लिया है कि बलोच कैसे अटैक कर रहे हैं, इधर गिलगिट बाल्टिस्तान में कैसे काराकोरम जो हाईवे है उसको जाम कर दिया गया है, ये सारी चीजें। तो चाइना हर तरफ अपना पैसा बिल्कुल डूबता हुआ नहीं देख सकता, तो उस मैटर में भी कहीं ना कहीं डिस्कशन डेफिनेटली इनके बीच में हो सकता है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आप लोगों से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके सामने 4 ऑप्शंस है ना, इनमें से कौन सा इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड नहीं है? डिस्प्यूटेड नहीं है, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना और अपनी तरफ से राय जरूर देना कि इस मामले में इंडिया को और क्या सोचने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।